लोगों ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसलिए मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह 22 तारीख को इससे भी बड़ा जलसा करेंगे, तो अल्लाह पाक कामयाबी देगा। अल्लाह पाक हमारे साथ है इंशाअल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सिर्फ 2 या 4 मुकर्रर हमारे बच्चे हैं, हमारे मेहमान। तिबला चौधरी अकरम साहब किबला, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जैसा कि आपको इल्म है कि ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीरें करने का वक्त किसी के पास नहीं है। सिर्फ अपने जो दिल के जज्बात और जो अपनी दिल की खुशी है, इस मजमे को देख करके उसका इजहार करने का मकसद है। माशाअल्लाह, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ तमाम आए हुए मुअज़्ज़िज़ीन हज़रात से, का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और इस अजीम तरीन जलसे की रौनक बने। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आपको इल्म है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसका जो जुल्म सितम मुसलमानों के ऊपर हो रहा है वो आप सब के सामने है। खास करके जो हमारे जम्मू कश्मीर के साथ सौतेलापन जो हो रहा है वो आप सब के सामने है। इस सौतेलेपन को खत्म करने के लिए, इस जुल्म सितम को खत्म करने के लिए जो हमारी यहाँ की मौजूदा पार्टियां हैं, उन्होंने एक इत्तेहाद कायम किया और मिल करके इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। उस फैसले के मुताबिक तिबला चौधरी अकरम साहब को सुरनकोट के ब्लॉक ए से टिकट मिली और इनकी मुखालिफत करने के लिए यहाँ के एक नौजवान शहनवाज चौधरी साहब सामने तशरीफ फरमा हुए।
उनके आगे लोग जीतेंगे, जीतेंगे तो जीतेंगे, आवाज आनी चाहिए, जीतेंगे तो 2014 में मिले इलेक्शन के हमने वोट नहीं दिए इनको, लेकिन बगैर वोट दिए इन्होंने हमारे मोहल्ले में रोडें पहुंचाई और हमें हैंडपंप लगवा के दिए, अपने बड़ेपन का मुजाहिरा किया। हमें शर्म आ गई, लेकिन हम एहसान फरामोश नहीं है, खुदा की कसम हम एहसान फरामोश नहीं है। हम एहसान का बदला एहसान से लेंगे और दिल भी लगाएंगे, जान भी लगाएंगे और कोशिश करेंगे ये कामयाबी का आलम आपके हाथ में थमा दें इंशाअल्लाह। लेकिन मैं शायद ज्यादा टाइम ले रहा हूँ और हक तलफी करूंगा मेहमानों की, लेकिन 1 मिनट में बात खत्म करता हूँ। इसके बरक्स अगर हम दूसरा सियासी चेहरा देखते हैं जो अपोजिशन में खड़ा है, खुदा की कसम मुझ जैसा कोई नाचीज इंसान, मुझ जैसा फकीर इंसान अच्छा लिबास पहनकर उनके सामने आता है, मुझे बर्दाश्त नहीं किया जाता। खुदा की कसम अगर मैं अपनी जबान हक कहने के लिए खोलूंगा, मेरी जबान काटने की धमकी दी जाएगी। तुझे कहां से हक है कि तू अपनी बात हमारे सामने रख सकता है? मैं बड़े खुले दिल से कहूंगा, खुदा की कसम सिर्फ अपनी बात नहीं करूंगा, बल्कि मीडिया वाले जो साहब हमारे कहीं गरीब आवाम का इंटरव्यू लेने के लिए गए, उनको भी धमकाया गया। मोहतरम, आपकी इतनी बड़ी जुर्रत, आप गरीब आवाम के आकर हमारे इंटरव्यू ले रहे और हमारी पोल खोल रहे। खुदा की कसम इस सियासत का साथ नहीं दिया जा सकता जिसमें मेरा एक पहाड़ी दोस्त वेल एजुकेटेड आला तालीम हासिल करने वाला आरटी के लिए ज्वाइन करता है, खुदा की कसम स्टे लगवा दिया जाता है, ये आगे ना बढ़ जाए। खुदा की कसम वक्त ये कहता है जमीनों को जिंदा करो और आओ और बातिल की सफों में घुसकर ऐलान कर दो, इनकी सफों को चीरते हुए ऐलान कर दो, अब टूट चुकी है जंजीरें, अब जिंदाओं की खैर नहीं। अब टूट चुकी है जंजीरें, अब जिंदाओं की खैर नहीं। जो दरिया झूम उठे हैं, टेंकू से ये तारे ना चलेंगे, ये हम सब का नेरा है। इंशाअल्लाह इज्जत है ही इज्जतदार के लिए, और अल्लाह देगा भी इज्जत उसी को जिसको अल्लाह ने देनी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। हादिर अजीज रहमा हमारे महबूब लीडर जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब किबला, सदर महफिल सैयद हफीजुल्लाह शाह साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा मोहतरम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वला तख़शौना सदक़शौन सदक़ल्लाहु मौलाना नज़ीम। कुरान अज़ीम की जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, तुम लोगों से न डरो, सिर्फ मुझसे डरो। इलेक्शन का दौर हो रहा है, मुझे चंद बातें आपके सामने रखी हुई हैं जो सोशल मीडिया के जरिए से और बाकी इस इलाके में लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ बातें की जा रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 1, जनाब चौधरी शाहनवाज साहब हर जगह हर मीटिंग में कहते हैं कि जनाब चौधरी अकरम साहब ने तामीर और तरक्की का कोई काम नहीं किया। मैं जनाब चौधरी शाहनवाज साहब से पूछना चाहता हूं, और ये सवाल करना, ये पूछना मेरा हक बनता है। मुझे डोडी का भी क्या देते हैं, असल में मेरा ताल्लुक हाड़ी से है, और हाड़ी और डोडी के दरमियान में बॉर्डर में हूँ, इसलिए डोडी का भी क्या देते हैं, हाड़ी का भी क्या देते हैं। ये मेरा हक बनता है उससे सवाल करने का, क्योंकि हमारा ये जो मुल्क है ये जमहूरी मुल्क है। जब हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी को चोर कहा था, वो चोर को चोर कहा क्योंकि जमहूरियत है। जब उन्होंने चोर कहा तो मेरे जहन में आई कि अगर हमारे हाड़ी का कोई वजीर आजम होता तो उसी वक्त फांसी लगा देता कि मैं मुल्क का वजीर आजम हूं और मुझे चोर कह रहे हो। लेकिन चूंकि जमहूरियत है, इस जमहूरियत के नाते मैं भी सवाल कर सकता हूं कि जनाब चौधरी शाहनवाज साहब
20 साल हो गए आपको, आप यूथ के सदर रहे, आप यूथ के जनरल सेक्रेटरी रहे, आपने क्या तामीर और तरक्की का काम किया? आपने यूथ के लिए क्या काम किया? और जम्मू को छोड़िए, अपनी कंस्टिट्यूंसी को देखिए, आपने अपनी यूथ के लिए अपनी कंस्टिट्यूंसी में कौन सा काम किया? कोई डिग्री कॉलेज लाए, कोई प्ले ग्राउंड में आए, कोई ऐसा काम अच्छा कर देते यूथ के लिए, फिर दूसरों को कहते कि कोई तामीरी काम नहीं हुआ तो अच्छा था। आप खुद ये साबित नहीं कर सकते, बल्कि अपने गांव से तो हर एक को प्यार होता है। चौधरी शाहनवाज साहब अपने गांव के लिए कोई साबित नहीं कर सकते कि कोई रोड लगवाई हो, कोई स्कूल की बिल्डिंग लाए हो, कोई पुल बनवाया हो, कोई डिस्पेंसरी लाए हो, कोई काम साबित नहीं कर सकते। दूसरी बात, शाहनवाज साहब हर जगह कहते हैं कि जनाब मैंने ये मजदूर लोग इनको जेलों में डाल दिया था तो मैं वहां से छुड़ा करके लाया हूं। खुदा के लिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये मजदूर लोग चाहे हाड़ी के हों, डोडी के हों, मड़ोट के हों, जब आप दिल्ली नहीं गए थे उस वक्त भी अलग मजदूरी करने के लिए जाते थे। इन्होंने कोई बम ब्लास्ट कर दिया था, या ये कोई दहशतगर्द थे, या ये कोई हरकत मुजाहिदीन के आदमी थे, या ये कोई अल-कायदा के आदमी थे कि इनको जेलों में डाल दिया और आप वहां से छुड़ा करके लाए? देखिए किस किस्म की बातें लोगों के सामने फैलाई जा रही है। फिर वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने लोगों को क्वारंटीन में रोजा इफ्तार करवाया। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम, अगर आपने रोजा इसलिए लोगों का इफ्तार करवाया है कि इनसे वोट लेंगे, तब तो आप वोट मांग सकते हैं। मेरे ख्याल में चौधरी शाहनवाज साहब के लिए बेहतर ये था, ये डीडीसी इलेक्शन है, बल्कि अगर पूरी हिंदुस्तान की बादशाहत भी दे दी जाए, फिर भी वो सवाब जो रोजा इफ्तार कराने पर मिलता है उसको जाया नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, मैंने पिछले जलसे में बोला कि जनाब हमारे अकरम साहब किला ने रोड हमें दी, मुझ पर दबाव डाला गया। आपने अकरम साहब का नाम क्यों लिया? आप अकरम साहब का नाम क्यों लेते हो? खुदा के लिए मैं क्यों अकरम साहब का नाम लूं? क्यों हकीकत को आप छुपा रहे हो? आप दौलत की बुनियाद पर हमें दबा रहे हो कि हमारे पास दौलत है और हक बात न करो। हक बात खुदा के सामने है कि जब हमारा पहला वक्त हाजिर हुआ अकरम साहब के पास, तो इन्होंने तेरी शान से लेकर के इंडिया बेला तक 1 करोड़ दी। हमने पूछा जनाब मशीन किसकी लगाए? तो अकरम साहब ने कहा जिस मर्जी की लगाओ। हमने कहा अगर चौधरी मुमताज साहब की मशीन लगा दें, तो इनकी फराक दिली थी, इन्होंने कहा जनाब जिस मर्जी की मशीन लगाओ। उस वक्त इन्होंने कहा कि मेरी और चौधरी मुमताज साहब की मुखालफत जरूर है, वो दूसरी पार्टी में है, मैं दूसरी पार्टी में हूं, लेकिन आप मशीन जिस मर्जी की लगाओ। ये इनकी फराक दिली थी, ये इनका हुस्न अखलाक। दूसरा वक्त पेश हुआ कि जनाब त्रेड़ी शाम से लेकर के बाया सफेदा गड़ंग चौधरी तक रोड दी जाए। अकरम साहब के पास कुछ लोग गए, उन्होंने कहा जनाब ये आपके वोटर लोग नहीं है, ये सफेदा में कुछ कुरैशी तबका के लोग हैं, कुछ बांडे फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, इस रोड से काजी तबके को फायदा होगा। चौधरी अकरम साहब ने कुरान की आयत के मुताबिक जवाब दिया कि या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअराफ़ू इन्ना अक्रमकुम इनदल्लाहि अत्क़ाकुम। और अल्लामा इकबाल का वो शेर पढ़ा कि बताने रंग व खून को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तू बाकी रहे ईरानी, ना तू रहे बाकी ईरानी, ना अफगानी। इस शेर का मुताबिक किया और उन्होंने कहा कि ना रोड से जिस मर्जी को फायदा हो रोड में दूंगा। फिर तीसरा वक्त पेश हुआ कि जनाब किला वाली से हमें रिजाला तक रोड दी जाए। अकरम साहब ने वो रोड दी। मुझे रिजाला की मशहूर आवाम से उम्मीद है कि रिजाला की आवाम अकरम साहब की वफादारी का जवाब बेवफाई से नहीं देंगे, और जो अकरम साहब ने वफादारी रिजाला आवाम के साथ की है उसका मुजाहरा वो करेंगे, मुझे उम्मीद है इस चीज से। बाकी हम सब से यही गुजारिश करते हैं कि जनाब चौधरी अकरम साहब अल्लाह के फजल और करम से इंदल्लाह और इंदन्नास हत्तल मुसा ये सही काम कर रहे हैं, और जब तक ये इंशाअल्लाह हत्तल मुसा सही काम कर रहे हैं हम सब इनके साथ। दूसरी में इस स्टेज से गुजारिश करूंगा कि इतनी बड़ी आवाम है, मीडिया है, पुलिस वाले हैं, मैंने किसी हाड़ी के चौधरी को गाली करी थी नहीं, कोई बुरा भला तो नहीं कहा, एक सवाल पूछा है वो मेरा हक बनता है। दूसरा मैंने जो हकीकत है उसका पर्दा सामने किया है, और तीसरी में एक और शाहनवाज साहब से गुजारिश करूंगा
कि आप अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की यूथ तबाह बर्बाद हो रही है, वो नशा और अद्वियात खा रही है, उनको कोई हिदायत के रास्ते पर लाने वाला नहीं। मैं शहनाज साहब से पूछता हूँ, मेरे मोहतरम, आपने उन नौजवानों को कौन सी गोली खिला दी कि उनको इतना नशा आ गया कि अकरम साहब के पोस्टर फाड़े, उनके बैनर उतार दिए, गुंडागर्दी पर आ गए? यही आपने अपनी यूथ को तालीम दी है? को आपको इस किस्म की यूथ की जो हरकत है, अकरम साहब के पोस्टर फाड़े गए, बैनर उतारे गए, ये हरकत इंसानियत के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है, और असल बात यह है कि दीन इस्लाम के खिलाफ यह हरकत। इसलिए मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करूंगा कि हम सब का हक बनता है आज़ादी के साथ जीना, किसी के दबाव में हमें नहीं आना। लोग आज कहते हैं कि हाड़ी में हमें बड़ी शिकायतें मिली हैं कि जनाब हाड़ी गांव से एक वोट बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, जनाब किबला चौधरी मोहम्मद असलम साहब मरहूम मगफूर ने सियासत की, कभी उन्होंने लिसाना पर पाबंदी लगाई कि एक वोट भी लिसाना से बाहर नहीं जाना चाहिए? बल्कि जहां तक मेरी मालूमात है हमें पहुंची है कि लिसाना से 40-50% वोट बाहर जाते थे। 2014 में जनाब चौधरी अकरम साहब ने इलेक्शन लड़ा, कोई साबित कर सकता है कि उन्होंने लिसाना पर पाबंदी लगाई हो कि लिसाने का एक वोट बाहर नहीं जाना चाहिए? क्यों? इन्होंने जमहूरियत के तकाज़ों के ऊपर अमल किया, इन्होंने जमहूरियत का एहतराम किया। हम सबको जमहूरियत का एहतराम करना चाहिए, हम सबको इंसानियत का एहतराम करना चाहिए। और कहते हैं जी मौलवियों को क्या पता है? मैं कहता हूँ आप बड़े जानने वाले मौलवी शौलवियों को मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ जनाब आप दीनदार अगर हैं, आपको दीन की मालूमात है, तो मेरे नबी ने तो फरमाया है मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। और इंसान को सबसे बड़ी तकलीफ उस वक्त होती है जब उसको अपनी राय इस्तेमाल न करने दी जाए, उसको हक बात न कहने दी जाए, उसकी जबान को बंद किया जाए, उस वक्त इंसान को सबसे बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि आप तमाम हज़रात पहले तारीख को याद रखें, अकरम साहब का जो चुनाव निशान है हाथ उसके ऊपर मोहर लगाएं। और मुझे पता है कि मेरे इस बयान से बहुत बड़े एक्शन में लोग आएंगे। मैं ये कहता हूं मैंने हक के लिए, सदाकत के लिए ये बात कही है, और हक और सदाकत के लिए अगर मुझ पर जितने भी जुल्म होंगे, जितने भी तशद्दुद होंगे, मैं इंशाल्लाह सीना तान करके सामने खड़ा हूं। वहां बहुत शुक्रिया। ये थे मौलवी जावेद साहब जो अपने आप की अपने मुंह से सुना रहे थे। तो ये हक बनता है सराई कोटा लखनऊ और सुप्रीम सब मिलकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व सल्लिना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह। अकेला ही चला था जाने मंजिल मगर लोग आते गए, ये कारनामा बढ़ता गया। हज़रात मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारी माँ कुछ दूर दराज एरिया के अंदर, इस हसीन और जमील वादी के अंदर, इस ठंडे माहौल के अंदर जो आप यहाँ पर बैठे हैं, मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप ये सारा हिसाब किताब बदल लेंगे। मुझे ये जरूर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह चौधरी अकरम साहब को 1 दिसंबर बैलेट पेपर पर अपना निशान देकर भारी अक्सरियत के साथ आप कामयाब करेंगे। इसलिए हमने बहुत ज्यादा रस्म देखे हैं। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ज्यादा यहाँ टाइम तकरीर करने का नहीं है। बहुत हमारे साथी हैं कि यहाँ हमारे उलमा, हमारे बुजुर्ग, हमारे बहुत ज्यादा शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि आज तकरीबन 3 साल या 3.5 साल से मैं आपके साथ नेशनल कांग्रेस के अंदर हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस हमने ज्वाइन की हुई है। हम पेट नेशनल कांफ्रेंस के लोग थे और अब हैं हम आपके साथ। इसकी असल वजह यह है या जी अभी लोग ये नारा लगाते हैं अकरम साहब ने डेवलपमेंट नहीं की है। मुझे बताइए कि ब्लॉक सुप्रीम कोर्ट कंस्टिट्यूंसी के अंदर जिन लोगों ने यहाँ डेवलपमेंट की है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सबसे ज्यादा चलने वाला आदमी था। मुझे सरजमीन सुप्रीम कोर्ट पर कहीं डेवलपमेंट नजर नहीं आई। मैं आपको जरूर ये बात बताऊंगा, आज अपनी तारीखी कामयाबी को अगर आपने करना है, आप आने वाली डेवलपमेंट को आप सामने रखें। सुप्रीम कोर्ट की 4 ब्लॉकों के अंदर अगर आपने रोडों पर जाल बिछाया है, ये चौधरी मोहम्मद अकरम साहब है। अगर
तुला है। ये मौलाना रियाज साहब ने आपको कलमा पढ़ा के कहा है। मुसलमानों याद रखो, अपनी जेबी को मजबूती से रखना। हम आपके साथ आए हैं, हमने इसलिए मैं आपको जरूर ये बात बताऊंगा। शेरी ख्वाजा एक ऐसी पंचायत थी 70 से लेकर आज तक वहाँ पे कभी कोई डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हुई। वहाँ पर एक सड़क निकली जो 8 साल तक वहाँ पर बंद रही। वहाँ मैंने जलसे अकरम साहब को कहा था, मुझे लगता है कि कहीं सैयदना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस जमात के कहीं जिन आज भी तो यहाँ पे मौजूद नहीं है जो हमारी सड़कों को निकलने नहीं देते हैं। हमने जलसे में इनको कहा है, अकरम साहब आज तक हमने आपको वोट नहीं दिया है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि आज आप हमें महरूम नहीं करेंगे। अगर नीचे से सड़क नहीं जाती तो आप ऊपर से हमें सड़क दे दो। तो सारे हंसने लगे, मोदी साहब ने क्या सवाल कर दिया है, अल्लाह अकबर। अकरम साहब हंसने लगे, सारी कैबिनेट की जमात इनके साथ थी। जज साहब से पूछा, इससे पूछा, जनाब अगर करे तो ऊपर से भी आ सकती है। तो कसम खुदा की आज जेडी ख्वाजा के अंदर भी रोडों का जाल बिछा हुआ है। पानी की के लिए तरसते थे, एक पाइप के लिए हम तरसते थे, वहाँ अकरम साहब ने 5 करोड़ रुपए की एक लिफ्ट हमें अदा की है। उसका पैसा भी मौजूद है, काम के लगने वाला है, ऊंचाई कर मिला है, बड़े डेवलपमेंट काम है। लेकिन शर्त यह है, मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि आप इनके हाथों को मजबूत करें। आप सबको छोड़ दो, मैं इनकी शख्सियत के साथ बड़ा मुतासिर हूँ। इनके यहाँ कोई जात बिरादरी कोई पिछवाड़ नहीं है, ये एक खुदा दोस्त आदमी है। इंदल्लाह आप इनका साथ दें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, मुझे यकीन कामिल है आप इनको एक बाहरी अक्सरियत के साथ आप इनको कामयाब करेंगे। ये इनकी कामयाबी नहीं है, ये गरीब अवाम की कामयाबी है, हर बाहरी की कामयाबी है, हर कश्मीरी की कामयाबी है, हमारे यूथ की कामयाबी है। अरे यूथ के डंके बजाने वालों, मुझे बताओ आज तक तुमने यूथ के कौन से झंडे गाड़े हैं? यूथ को क्या दिया आपने? 400 ड्रग्स के सिवा हमारे यूथ के पास क्या है? हमारे नौजवान चाहे सुरपुर की वाली है, 400 ड्रग्स के अंदर हमारा नौजवान मर रहा है। अरे तुम यूथ की बातें कर रहे हो, लिसाने में यूथ का चर्चा हुआ, हमने वहाँ पे भी बंगे टपक रहा था। अरे ऐसे भी इनके साथ हो, कम से कम जो बाकिरदार आदमी हो। अरे चोर के साथ आदमी चलता है, चोर कहलाता है, शराबी के साथ चलता है, शराबी कहलाता है, नमाजी के साथ चलता है, नमाजी कहलाता है। कसम खुदा की या उस घराने से वाबस्ता है जहाँ सैयदना हजरत बाबा जी साहब लारी रहमतुल्लाह तआला की रूह आप पे खुश होगी, हजरत बाबा मियां निजामुद्दीन साहब की रूह आप पे खुश होगी, और हजरत बाबा बशीर साहब लारी की भी दुआएं आपके साथ होंगी। आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। के बुजुर्गों, जब अल्लाह के दरबार से आवाज आती है कि चौधरी अकरम साहब का साथ देना है, मैं तो दूं, सुरन कोट का हर एक नागरिक अपने घर से निकल जाता है कि मैंने चौधरी अकरम साहब को कामयाब करना है। मेरे साथ के बुजुर्गों, जब ये लोग अपोजिशन में थे, जब ये लोग कुर्सी के बाहर थे, इन लोगों ने हाड़ी के गरीब आवाम के साथ जो सलूक किया वो आप लोग जानते हैं। जब गोटी के गरीब आवाम के साथ, हाड़ी के गरीब आवाम के साथ, मेरी हाड़ी के गरीब आवाम के साथ जो हम लोगों ने किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग 1 तारीख को, 1 दिसंबर को, ये जो गुस्सा है, ये 1 दिसंबर को अपने अपने पोलिंग बूथों पर जाकर चौधरी अकरम साहब के हक में अपना वोट डालेंगे और चौधरी अकरम साहब को कामयाब करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल खोल करते हैं और बहुत बड़ी तकसीम से जिताएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हमारी लोग पंचायत के यहाँ पे मैं उनको भी अपनी स्टेज पर आए और अपने दिल के खिलाफ से यहाँ लोगों को नवाजिए। हाजी मारूफ साहब आएंगे और मैं उसके बाद मेरे जितने साथी यहाँ आए हुए हैं, बुजुर्ग हैं, ज्यादातर काफी लोग जो हैं हमारी जान पहचान है, सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पहले भी मेरे भतीजे हाफिज साहब ने आपको सब कुछ बता दिया है, क्योंकि हमारी भूमि एक ऐसी है कि ये जज्बात में आ जाती है। तो इंशाअल्लाह मैं तो जज्बात में नहीं आता हूँ, मगर ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हमने यहाँ आके जो कुछ देखा है आपका, हमें दरिया के पार ये बोला जाता था कि इस बार
जो है वहाँ से बड़ी हमारी कमजोरी है। हमने यहाँ आगे देखा है कि इंशाअल्लाह हम लोग मजबूत हैं, और जिस तरह मेरे भाई ने पहले बोला है कि धूम जो है ये एक दरवाजा है, इसी तरह आपको हम गिनती में धुंधर जो है हम दरवाजा रखेंगे। हमारी जो 10 पंचायतें हैं सूरजकोट की, ठीक है, इसमें हमारे भाई बहुत कम लोग आए हैं, उतने कम भी नहीं आए, अच्छे लोग सब आए हैं। और हमारी जो 10 पंचायतें हैं इंशाअल्लाह शाना बिशाना आपसे बढ़ चढ़ कर वोट देंगे। इसमें आप सब भाइयों से हम अपील करते हैं कि अकरम साहब का चुनाव निशान जो है हाथ है वो पहले नंबर पर है, अल्लाह ताला की तरफ से भी वो पहले नंबर पर आया है, और हम लोगों ने उसी को जाके अपनी स्टैंप लगानी है, पहले नंबर पर है। और इंशाअल्लाह इस बार काफी लोगों ने, कोई यूथ बोलता है कि यूथ आ गया, मेरे भाइयों यूथ अगर है तो अकरम साहब यूथ नहीं है, अकरम साहब उनसे बुरे हैं। हमारी नजर जो है वो डिस्ट्रिक्ट में है, ये मत सोचो हाली पे या सुनकोट में हमारी नजर है, हमारी नजर इंशाअल्लाह इसमें नहीं है, हमारी नजर जो है डिस्ट्रिक्ट पुरुष में है। अगर अकरम साहब यहाँ से जीत के इंशाअल्लाह आएंगे तो इनकी नजर हमारे मेडल वाले जो भी हैं वो हमारे भाइयों की भी नजर अकरम साहब पे है, दूर से पुरुष वालों की भी, मंडी वालों की भी नजर जो है वो अकरम साहब पे है। हम लोग ये चाहते हैं कि आज ये छोटा सा डीसी का ये छोटा इलेक्शन मत समझे इसको, हम लोग कहते हैं ये छोटा इलेक्शन है। जम्मू से अखनूर से बड़े बड़े इस टाइम मिनिस्टर लड़ रहे हैं, आजाद अहमद खान साहब अपने बुद्ध से लड़ रहे हैं, इसी तरह हर जगह से अच्छे बड़े लीडर, उनकी भी नजरें जो है डिस्ट्रिक्ट पे है। हम लोगों को इनको डिस्ट्रिक्ट का एक मिनिस्टर की जगह हम लेके जाना चाहते हैं, इसलिए सब लोगों से अपील है कि वो बढ़ चढ़कर अपना जो है वोट इस्तेमाल करें, और इंशाअल्लाह जो लोग हमारे हुए दरिया से पार के, इंशाअल्लाह हम आप लोगों के साथ शाना बिशाना बिल्कुल साथ हैं, खुदा को हाजिर नाज़िर रखें। मैं बात इसी तरह खत्म करता हूँ। हमारे और मेहमान स्टेज पे मधु करूंगा कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे अगर तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समुंदर में दरिया बड़े शौक से, लेकिन कभी भी समुंदर दरिया में नहीं गिरता। जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब हमारी मौलाना आपके जलसे के सदर जी हजरत हफीज शाह साहब, यहाँ मंच के ऊपर मास्टर अब्दुल गनी साहब, आजाद खान साहब, सरपंच उखर सनई, बाकी मेरे दोस्त एक्स वीडियो मुस्तफा मनाज साहब, बाकी मैं जितने भी लोग यहाँ मंच पे बैठे हैं, नाम लेते लेते काफ़ी वक्त लग गया, और सुरनकोट की बावजूद आवाम खसूसी तौर पर हाड़ी मड़होट धोडी सुरनकोट सनई धुंधर, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। आपने हमेशा प्यार दिया है, उस प्यार का जज्बा आज आपने खुदा की कसम पिछले 6 घंटे से आप बैठे हुए हैं, ये यही जाहिर करता है, और ये खुशनसीबी है शायद मेरी कि आप इतना प्यार करते हैं, और अल्लाह गवाह है कि आप इस पर प्यार का सिला जो है हम नहीं दे पाते, आपकी तवक्कुआत पे शायद हम पूरे नहीं उतर पाते, लेकिन उसके बावजूद भी आप ओ जाना करके फिर भी आप इतना प्यार करते हैं, ये आपको मुबारक है। बड़े बड़े लीडर मैंने देखे हैं, लेकिन खुदा की कसम जिस तरह से आप जम के बैठते हैं, मुझे याद है वो दिन भी जिस दिन सैफुद्दीन सोज साहब आए थे। मैं ज़रा मीडिया वालों को कहूँगा इधर उधर चलते फिरते रहे, लोग थोड़े से इतराज़ करते हैं, इधर उधर चलते फिरते रहे, आप चलते फिरते। मुझे खुदा की कसम वो दिन भी याद है जिस दिन सैफुद्दीन सोज साहब पुलिस से आए थे सुरनकोट, उस दिन भी मंडेट का ही चक्कर था। मंडेट का चक्कर रहेगा, लेकिन छोड़ेंगे हम भी नहीं इंशाअल्लाह।
उस दिन भी आपने, मुझे कई लोगों ने कहा, मैंने कहा 4 बजे वो आए थे, और मुझे ये भी पता है कि वो इतनी देरी से क्यों आए थे। और फिर आपका वहाँ जम के बैठना, वही मेरा मैंडेट बन गया। हर बारी आप ऐसा काम कर जाते हैं कि खुदा की मशीयत उसी तरफ हो जाती है। मैं अल्लाह की कसम, मैं पक्का दिल से कांग्रेसी हूँ। क्यों? हमारे खानदान ने, पूरे खानदान ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस की सीट को यहाँ मजबूत करके रखा है। 1987 से लेकर आज तक 2020 तक क्या कांग्रेस की सीट यहाँ नहीं रही? बताइए आप मुझे। 2020 तक हार जीत लगी रहती है, जो अल्लाह ने देनी। वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा। लेकिन यहाँ कुरान के अंदर कहा है वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा। मैं यहाँ वह तो ज़िल्लो मंतशा नहीं कहता। अवाम के वोट से अगर कोई हार जाए तो वो भी जीता हुआ है, मैं ये कहता हूँ। छोड़ो यार, अगर अवाम के वोट से जीत जाए तो फाबिहा, अगर हार जाए फिर भी जीत है। खुदा की कसम करके कहता हूँ, वो जिल्लत और किस्म की है। इसलिए ये सीट हमेशा कांग्रेस की थी और कांग्रेस के साथ हम लोग रहे। लेकिन ये है कि पैराशूट से असल में कांग्रेस को कांग्रेसियों ने ख़त्म किया है। एक के पीछे दूसरा लगा रहता है और कांग्रेस को आज तक यहाँ पहुँचा दिया कि बीजेपी का राज हो गया। और बीजेपी का राज, अल्लाह बचाए कि बीजेपी पता नहीं क्या क्या उसके एजेंडे। आप लोग दुआ क्या करें कि खुदा ताला ज़ालिमों से हमें महफूज फरमाए। इसलिए आपका मैंने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया। वोट आपका देना हक है और ये वोट आपने हाथ पे देना है और इससे पहले भी देते रहें। मेरे बारे में कहा गया कि डेवलपमेंट नहीं करवा पाया। 2.5 से पौने 3 साल तक तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी तमाम MLAs को। तो मैं चैलेंज करता हूँ, फ़ख्र के साथ चैलेंज करता हूँ, खुदा की कसम करके कहता हूँ। RTI का कानून है, वहाँ एप्लीकेशन देकर, वहाँ रसीद कटवा कर मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए कि क्या डेवलपमेंट हुई कि नहीं हुई। आज लोग डेवलपमेंट पे वोट देते हैं। क्या पिछले 70 साल से ऐसा ही रहा कि आप लोग ने हमेशा कांग्रेस को यहाँ जिंदा रखा? आप लोगों की, अल्लाह की मदद से, आप लोगों की वजह से 6 जिले में मैं ही कांग्रेस का MLA था पिछले 2014 के इलेक्शन में। ये खुदा की मशीयत थी और आप लोगों का प्यार था। वोट आप लोगों ने दिए। लेकिन इस तरह से ये कहना कि डेवलपमेंट नहीं हुई, मुझे मोटी मोटी चीज़ें याद हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलो फिर भी RTI लगा लो, कहने वाले जो भी हैं RTI लगा के पता कर लो कि मैंने क्या खाया और क्या दिया। और ना ही मुझे सर्टिफिकेट आप लोगों की ज़रूरत है, मुझे सर्टिफिकेट आप लोगों की ज़रूरत है जो आप मेरे यहाँ बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला फ़ख्र है हमें, ना हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की खिदमत के लिए ही हम यहाँ हाज़िर हैं। मेरे ख़ानदान ने, मेरे दादा मरूम ने, मेरे वालिद मरूम ने, अल्लाह करके रहमत करे आप सबके वालिदैन को भी, जो चले गए हैं, 1 गए हैं, 2, सबको अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। हमने हमेशा आप लोगों की खिदमत की है। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे दादा साहब का मकान था वो, मेरे वालिद गुजर के, हमने भी उसी में चले जाना है। हम बंगले बनाने वालों में से नहीं है, हम गाड़ियों, ऊँची ऊँची गाड़ियाँ रखने वाले में से नहीं है। मेरे वालिद साहब मरूम को अकाउंट ही नहीं था बैंक में, मैं उसका बेटा हूँ। हम खाते नहीं हैं, हम इंशाअल्लाह ताला डेवलपमेंट करते हैं और ढंके की चोट पर डेवलपमेंट करवाएंगे। सिर्फ टाइम नहीं मिला और ये कंट्रीब्यूशन किसी की नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन मेरे वालिद मरहूम की है। मैंने कुछ भी नहीं कहा। 2014 से लेकर आज तक सिर्फ मेरी टांगें ही खींचने वालों। डेवलपमेंट मुझे पता है, डेवलपमेंट में इंशाअल्लाह ताला पढ़ा लिखा आदमी हूँ और इंजीनियर हूँ पेशे से। कह देना ये अच्छी बात नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी काम अगर कहीं मैंने करवाया है, अगर उसमें कुछ आपको ऊंच नीच नज़र आती है तो सामने आके बात कीजिए। ऐसा नहीं है, मोटी मोटी बातें मैं आपको सुना देता हूँ। रोड्स तो गवर्नमेंट भी ऐसे नहीं देती है। पूछा जाता है MLAs को कि आपकी क्या क्या रिकमेंडेशन है। 3 रोडें सनई में हैं जो नबार्ड के अंदर चल रही हैं, 2 रोडें आपके अमरोट में चल रही हैं, बड़ा पानी वाली और डोडी वाली।
अब कुछ लोग नहीं बनने देते तो मेरा क्या कसूर है। हमेशा मशीन जब दूसरे की ज़मीन में चलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। जिसी मेरी बारी आई तो बस कोई ना कोई रुकावट खड़ी जाती है। डोडी की रोड रजाड़े के लिए है, यूँ बंद की गई, मुझे और आप लोगों को मुझसे बेहतर पता है, इसलिए वो कहने की ज़रूरत नहीं है। रजाड़ा की रोड हाड़ी से जो दी गई, जो मौलाना साहब जो यहाँ हमारे इमाम मौलाना जावेद साहब ने आपको खूब बता दिया कि हाड़ी से कितनी कितनी रोडें जो हैं वो सीडी फंड में निकालेगी। पैसा वो भी गवर्नमेंट का था, लेकिन वो जो MLAs को फंड मिलता है वो भी, और मुझ पर उंगलियाँ भी उठाई गई लोगों ने कि भाई देखिए ये क्यों आपने, लेकिन मैं उस चीज़ में नहीं पड़ता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रिसीविंग स्टेशन 2 इंशाल्लाह ताला मंजूर हो गए। एक आपके मढ़ोट में काम चल रहा है और दूसरा स्याला में है जो अभी शुरू होने वाला है दूसरे फेज़ में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये वगैरह हो गया। 400 kV का ट्रांसफार्मर सुरनकोट टोन में लगाया है, देख सकते हैं। 500 MVA का ट्रांसफार्मर 2 करोड़ का होता है, जिसका किराया चंडक से लेकर लसाने तक मैंने अपने सेडी फंड से 2,40,000 रुपये दिए उसकी कैरेज उठा के लाने के लिए। तो 500 MVA का पता, पहले किसी को पता नहीं होगा MVA क्या होता है। 3.15 जिसको हम 3.25 बोलते हैं MVA का ट्रांसफार्मर इंशाल्लाह ताला यहाँ पोठा में लगवाया गया। 132 kV की लाइन को रिस्टोर करवाया गया, अभी काम उसका शुरू है। बड़े ट्रांसफार्मर कई मुझे याद नहीं है 25 से जिनको हमने 63 करवाया, आप लोग गवाह हैं इस बात के। बिजली के पोल वगैरह की तो बात ही नहीं है। PHE की स्कीमें, नेड़ियाँ इसी कंस्टिट्यूंसी का हिस्सा है। जैसे मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब ने बताया, पानी की 5 करोड़ की स्कीम का काम चल रहा है। मोड़ा बिछाई की स्कीम का टेंडर हो गया है। बफलियाज से टोपी ब्लॉक, बफलियाज में हम फिरका परस्ती नहीं है, खुदा की कसम, हर ब्लॉक में एक काम। बफलियाज में भी बफलियाज से टोपी की पानी की स्कीम का काम शुरू हो चुका है। दूसरे हैंडपम्प्स तो याद ही नहीं है मुझे कि कितने, खासकर हाड़ी से लेकर और ये जो हमारे ऊपर बड़ा बिछाई और लोअर बड़ा बिछाई है, जिसने कहा उसी को दिया। मुढ़ोट को उस टाइम नहीं मिल पाया, ये पक्की बात है, मैं इसमें कोई मुबालगा नहीं मुझे नहीं है। लिस्ट थी हमारे पास, लेकिन कुछ हालात की वजह से वो नहीं हो पाए। इंशाल्लाह जब खुदा ने वक्त दिया तो होगा, लेकिन फिर भी कोशिश किया। ये रोड के साथ आप देख सकते हैं, कहा जाता है कि ड्रग्स, अच्छा प्ले ग्राउंड नहीं है, प्ले ग्राउंड हो गया खेल कूद आड़ो मैदान। उसके लिए जगह चाहिए ना, जब जगह नहीं है तो क्या हवा में कभी इंसान हवा में खेल सकता है? आप ये बताइए। सुरनकोट की बदनसीबी आप कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, पुशाना से लेकर कलाई तक कहीं जगह नहीं है, कुनाल जगह नहीं है कि जिसको इस्तेमाल किया जाए। फिर भी वहाँ चराला में बम रोड के साथ पार AMT स्कूल, जिसमें ये नर्सिस की ट्रेनिंग होती है, ये कंप्यूटर वगैरह जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, उनके लिए जगह नहीं थी। 2 कनाल वो भी वहीं बन रहा है। और प्ले ग्राउंड का काम भी इंशाल्लाह ताला आँखों को, जिनको आँखें वो देख सकता है कि वो वहाँ बन रहा है। अब हम कुर्सी से उतर गए, कुछ गवर्नमेंट की कमज़ोरी है, उसमें पैसे ना होने की वजह से वो मुकम्मल नहीं हो पाया। इंशाल्लाह ज़रूर मुकम्मल कराने की कोशिश करेंगे। CD फंड तो मुझे फ़ख्र इस बात का कि मैंने किसी को इंडिविजुअल कोई दंगा कोई मुझे साबित कर दे तो मैं घर बैठ जाऊंगा। बफलियाज ब्लॉक के अंदर यहाँ तराड़ा वाली से भी कुछ लोग शायद आए होंगे, वहाँ से सगलैनी गवाह है, वो रोड बनाई गई। दाड़ा बोड़ा में रोड बनाई गई, मेन रोड जो जाती है उसके बाद आप देखना कभी बफलियाज जाते हैं, पार आपको एक जगह नजर आएगी रोड काटी हुई, वो मैंने अपने फंड से दी थी। अब एक नई रोड PMGSY के तहत बफलियाज से मुड़ा गई है, ये वहाँ तक कलाली तक, जिसका काम शुरू है, जिसका मेरे भाई मकसूद साहब जिसका काम कर रहे हैं। और एजुकेशन सेक्टर को ले लीजिए, हायर सेकेंडरी स्कूल हाड़ी, ये भी अपग्रेडेशन हुआ, ये भी हमारे दौर में हुआ। हायर सेकेंडरी स्कूल जो हाई स्कूल था वो चंडीगढ़ हायर सेकेंडरी स्कूल बना दूसरे ब्लॉक में, फिर तीसरे ब्लॉक में हायर सेकेंडरी स्कूल शेडी ख्वाजा बनाया गया। तीनों ब्लॉकों में 3 हायर सेकेंडरी स्कूल किए गए। रजाड़ा और यहाँ आपके मरोट में ये अपर मरोट जहाँ नियाजी साहब सरपंच हैं, उस स्कूल को नडियाली अपग्रेड हुआ।
ये ऐसे कह देना प्रोपेगेंडे से कुछ काम नहीं चलता। इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो कहो उस पर रहो, जो नहीं है उस माफी लेकर उठ जाओ। दूसरा माड़ा, उसमें पीएम जैसे की रोड सेंक्शन होगी, देखिए ये काम लगा हुआ है। चंडीमार से मनई जहां हमारी ढोक है उसके नीचे की तरफ है वो रोड हमने की। ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें मुझे याद नहीं, तो फिर भी अगर किसी को शक है तो 2.5-3 साल के अरसे में किसी और दूसरे एमएलए का भी प्लान उठा के देख लीजिए। जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर, इंशाल्लाह किसी भी एमएलए का आरटीआई लगा के आप रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं और मेरा मुआवजा भी कीजिए। ये लोग कहाँ गए हैं? ये अपने महमूद फैज साहब परसों ने उन्होंने मुझे बताया कि हमने आपके खिलाफ 20 आरटीआई लगाई थी। खुदा की किसी गवाह है इस बात, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा अच्छा आपने मेरे खिलाफ आरटीआई लगाई थी? हाँ जी बिल्कुल लगाई थी, हम आपको पढ़ना चाहते थे। तो मैंने कहा तो क्या मिला आपने? हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपने अच्छे काम करवाए। हम काम वही अच्छा करवाता है जिसकी नज़र ईमानदारी की तरफ होती है, जिसकी नज़र बेईमानी की तरफ होती है। जो करप्शन की तरफ जाता है वो कभी अच्छे काम नहीं करवा सकता। अल्लाह ताला ने जब आगे मौका दिया इंशाअल्लाह ताला तो आप देखेंगे। मैं फिर कहता हूँ मुझे टाइम 6 साल जब मिलेगा उसके बाद मेरी कारकर्दगी होगी। ये मेरे वालिद मरहूम का है, उनका ही ये सब था जो मुझे उन्होंने सब कांटे साफ करके दे दिए। जब मुझे कांटे साफ करके दे दिए तो मुझे क्या तकलीफ है मैं आप लोगों की सेवा क्यों ना करूँ। हमें खुद सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों में जो अपने ही सवाल भी करते हैं, अपने ही जवाब भी करते हैं। मैं कई बार आपको कह चुका हूँ, आप किसी भी मेरे तरह के जो मतलब खड़ते थे उनके साथ मत आइए जो आप मुझे अभी सवाल करते रहते हैं। मैं आपको स्टेज से कह रहा हूँ, मैं आपकी आवाज़ हूँ, मैं गरीब की आवाज़ हूँ। खुदा गवाह है मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आप आइए, आने जाने से आपको पता लगेगा मैं क्या हूँ, मुझे आपका पता लगेगा आप क्या है। जब आप नज़दीक ही नहीं आते, नहीं जी हम इसलिए नहीं जाते हमारे साथ वो अक्रम नहीं था, फलान ए नहीं था, बी नहीं था। कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए, मुझे पढ़िए, मैं आपको पढ़ता हूँ और मैं गरीब का ही खादिम हूँ। और इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे गरीबों की खिदमत की तौफीक रखे। बाकी ये मुल्क जमहूरी है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरते हैं कुछ लोग, मैंने इन दिनों में महसूस किया। खुदा की कसम मत डरिए। हाँ अगर डरना है अल्लाह से डरिए। अल्लाह से डरते हो? अल्लाह ही से डरना। लेकिन मेरे ख्याल में हम अल्लाह से नहीं डरते हैं। बता रहा हूँ ना क्यों मैं ये बात बोली। इसलिए नहीं डरते कि हम नमाज की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। हमारे घरों में डरने वाले हम नहीं, हम किसी से कम नहीं। नमाज नहीं अगर हम पढ़ेंगे ना तो फिर इसका मतलब है कि हम खुदा का हुक्म नहीं मानते। तो वही उसी से डरना चाहिए, उसका डर कायम कीजिए। तो अब चूंकि इलेक्शन है और खुदा की कसम करके कहता हूँ, हाड़ी मढ़ोट डोडी दरिया से 10 पंचायतें हैं, पार की 9 पंचायतें हैं। मुकाबला होगा आप लोगों का, ये याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप मेरा साथ देंगे ना? हाथ खड़ा करें आप जो हाथ पे वो लगाएंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह खुदा हमारे साथ है। अल्लाह ताला हमें तकबरी से बचाए, अल्लाह ताला हमें इस नजर बद से महफूज फरमाए। तो दुआ भी जरूरी है, दुआ करते रहना। आज़ाद साहब को जाने को आज़ाद साहब को नंबर मेरा टेलीफोन नंबर में नहीं था। खुदा बोला इलेक्शन शुरू हुए ना, ये मैंने मिला, इन्होंने मुझे फोन करे कि जनाब इलेक्शन की तैयारी करो। वो कभी तो तुम कर रहे हो, मैंने आज़ी आज़ाद पटवाओं को वो दुआ है कुछ ले ले। ऐसा ऐसा शेर हमारा नाम है ना, मेरा रब ने हमारा नाम होने को इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह
तो अजीज साहब बहुत बहुत शुक्रिया इन्होंने मेरा मेरा करने वाली इबादत की हुनर में जवाब दीजिए। आजी आजाद खान साहब आजी आजाद खान साहब या दोस्ती पक्की करूंगा इंशाल्लाह। इसकी वजह यह है कि फिर का प्रश्न अल्लाह की कसम मैं देख लिया, मैं बस 2-4 दिन में हमारी मुलाकात में रही और मैंने पढ़ लिया है और उन्होंने जो इंशाअल्लाह ताला उन्होंने दावत दी पार्टियां में तब दो पार्टी आती जाती है साथ रहने के लिए और इंशाअल्लाह ताला अजी साहब ने बोला तो देगा साहब ये पार्टी आती जाती रहेंगी काम रहने वाला जैसे कार्यक्रम बताए नहीं ईमान कह रहे हैं मेरी कई मूव रहे हैं तो तारीफ नहीं करनी चाहिए मगर इन अपील करूँ 5-10 तक कि जब तक पार्टी करती जाती है वो कांग्रेस नहीं है इन्होंने ये कांग्रेस में शामिल है मगर इंशाल्लाह हो गया इसके बाद हम दिखा रहा ना तो वो अच्छा मैंने इंसान को तो कहाँ लगा ना कि वो एक जगह खरीद गया सारों में सबसे हम घर बैठ के आप इस सवाल का जवाब करते हैं सुना लगे ना सोचना लगे लेकिन मैं जो इन्होंने गौरव के ऊपर था एक आदमी ना हर कार्गो ना नहीं कोई याद रख सकते याद रखे खुदा की किस्म जिस कार्गो में जा ना नहीं बुलाए मैंने तो कितने दिमाग अगर जी रोज इधर रहना आना बना चलना बना रहना हमें याद किसी ने कुछ रहेगा सारा करना जब तक ऐसा कर लो हमारे साथ इंशाल्लाह तुम घबराइए ना अच्छी लीड इंशाल्लाह लेगा अल्लाह ताला हम कोठा में सुरनकोट में खुरगा में गया और सुनई में अच्छा हमारी तुंदक सब रात पार सारा इंशाल्लाह तुम बिल्कुल बेफिक्र रही हो लेकिन दुआ जरूर करिए दुआ करना तो हम तुम सब ना थारो शुक्रिया मेरे पास अल्फाज जी के थारो शुक्र अदा करूँ तुम अपने में करे जाओ पहली तारीख है परसों याद रखिए उस चीज़ में तो अब हमने तुम इजाज़त दी थी हमने और बड़ा खर्चा कम करने का हमें जा रहा है